खलीफा हारून रशीद का वाक़या। अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाजरीन। एक दिन खलीफा हारून रशीद ने अपने वज़ीर ख़ास ज़फ़र बरमकनी के साथ बुसरा के इलाका का दौरा किया। वहाँ आवाम के हालात जानने और उनके ज़रूरियात को पूरा करने के लिए गए थे। खलीफा आवाम के हालात को करीब से देखने के लिए आम लिबास में गश्त किया करते थे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। जब वह बुसरा की गलियों से गुजर रहे थे तो उनकी नज़र एक शानदार महल पर पड़ी। महल अपनी खूबसूरती में बेमिसाल था, लेकिन वहाँ खामोशी और उदासी का आलम था। खलीफा ने जफ़र से कहा कि वह महल के बारे में मालूमात हासिल करे। खलीफा और जफ़र जब महल के अंदर गए तो इन्होंने देखा कि वहाँ 4 नौजवान लड़कियां हैं। वह सब निहायत खूबसूरत, शरीफ और नेक नजर आती थी, लेकिन उनके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। खलीफा ने उनसे सवाल किया, तुम कौन हो और इस कदर उदास क्यों हो? लड़कियों में सबसे बड़ी ने जवाब दिया, हम बुसरा के एक मुअज्जज़ और दौलतमंद खानदान की बेटियां हैं। हमारे वालिदैन का इंतकाल हो चुका है और हमारा सारा माल व दौलत हाकिम वक्त और जालिम आमाल ने छीन लिया है। अब हम यहाँ बेयारो व मददगार हैं और किसी मददगार की राह देख रही हैं। यह सुनकर खलीफा हारून रशीद को बहुत दुख हुआ। इन्होंने फौरन अपनी शराफत जाहिर नहीं की, बल्कि उन लड़कियों से मजीद सवालात किए ताकि हकीकत को पूरी तरह जान सके। उनकी गुफ्तगू और हालात को देखकर खलीफा ने फैसला किया कि वो इन लड़कियों को इंसाफ दिलाएंगे और उनका छीना हुआ हक वापस दिलाएंगे। खलीफा हारून रशीद ने लड़कियों से वादा किया वो इनके लिए इंसाफ करेंगे, लेकिन इन्होंने अपनी शनाख्त जाहिर किए बगैर यह मामला देखने का फैसला किया ताकि असल हकीकत सामने आए और वह मुतअल्लिका ज़ालिमों को इंसाफ के कटघरे में ला सके। इन्होंने ज़फ़र बरमकनी को हुक्म दिया कि वह फ़ौरन बुसरा के गवर्नर को तलब करे और इस मामले की वजाहत करे। बुसरा के गवर्नर को दरबार में हाजिर किया गया। जब खलीफा ने उनसे सवाल किया कि इन लड़कियों के जायदाद और उनके वालिद की विरासत का क्या हुआ, तो गवर्नर ने इब्तदा में टाल मटोल की, लेकिन जब खलीफा ने सख्त लहजे में बात की और मजीद गवाहों के जरिए हकीकत को जाहिर किया तो गवर्नर ने एतराफ़ किया कि उसने इन लड़कियों की जायदाद हड़प कर ली थी। खलीफा हारून रशीद ने नहायत सख्ती से गवर्नर को तनबिया की और हुक्म दिया कि लड़कियों की तमाम जायदाद और विरासत फ़ौरन वापस की जाए। साथ ही इन्होंने गवर्नर को इस जुर्म की सज़ा के तौर पर ओहदे से माज़ूल कर दिया और उसके जुर्म का हिसाब लेने के लिए काजी को मामला सुपर्द कर दिया। खलीफा ने यहीं पर बात ख़त्म नहीं की। इन्होंने उन लड़कियों के लिए एक मुस्तकिल वजीफे का बंदोबस्त किया ताकि वह मुस्तकबिल में किसी माली परेशानी का शिकार न हो। इन्होंने लड़कियों के लिए निकाह के भी इंतजामात किए और उनके लिए बेहतरीन ख़ानदानों से रिश्ते तय करवाए। जब उन लड़कियों को उनका हक वापस मिला और उनकी जायदाद वापस कर दी गई तो वह खलीफा हारून रशीद के दरबार में हाजिर हुए। इन्होंने खलीफा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपने हमें न सिर्फ हमारा हक वापस दिलाया बल्कि हमें ज़िंदगी जीने का सहारा दिया। हम आपके एहसानमंद हैं। खलीफा ने उनसे कहा, तुम्हारा शुक्रगुजार होना अल्लाह की जानिब से है, क्योंकि वही दिलों को बदलता है और हुक्मरानों को इंसाफ करने की तौफीक देता है। हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखो और अपनी ज़िंदगी नेकी और तक़वा के साथ गुजारो। इस वाक़े के बाद खलीफा हारून रशीद ने पूरा बुसरा के अवाम के लिए एक खुतबा दिया। इन्होंने कहा, एक हुक्मरान का फ़र्ज है कि वो अपनी रआया के दुख दर्द को समझे और उनके साथ इंसाफ करे। अगर किसी पर जुल्म हो तो वह बेखौफ होकर अपनी शिकायत हुक्मरान तक पहुँचाए, क्योंकि यह खिलाफत अल्लाह की अमानत है। खलीफा ने अवाम को यह भी नसीहत की कि वो अपने हुक्मरानों को उनके फ़राइज़ याद दिलाए और हमेशा हक बात पर कायम रहे। जालिम गवर्नर को अहदे से हटाए जाने के बाद खलीफा ने हुक्म दिया कि उसकी जायदाद जब्त की जाए और उसे बुसरा के अवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च किया जाए। गवर्नर को इबरतनाक सज़ा दी गई ताकि दीगर हिकाम भी अपने जिम्मेदारियों को समझे और अवाम के साथ इंसाफ करे। लड़कियों को न सिर्फ उनका माल वापस मिला बल्कि खलीफा ने उनकी कफालत का भी इंतज़ाम किया। इन्होंने उनके लिए मुतअब्बर और नेक ख़ानदानों से निकाह का बंदोबस्त किया और यूँ उनकी ज़िंदगी एक नए खुशहाल ज़िंदगी में दाखिल हुई।
یہ واقعہ ہارون رشید کے عوام دوستی، رحم دلی اور عدل و انصاف کی زندہ مثال ہے۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ یہ ایک حکمران کی اصل کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ شفقت اور انصاف سے پیش آئے اور مظلوموں کی مدد کرے۔ خلیفہ ہارون رشید کا یہ واقعہ آج بھی حکمرانوں کے لیے ایک رہنما اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ انصاف اور عوام کی خدمت ہی حکومت کی بنیاد ہے۔ اس واقعے کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے فیصلہ کیا کہ ایسے حالات دوبارہ نہ پیدا ہو، اس لیے انہوں نے رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے کئی اہم اقدامات کیے۔ خلیفہ نے بصرہ سمیت پورے خلافت کے علاقوں میں ایک عوامی شکایت کا نظام قائم کیا۔ انہوں نے اہل لوگوں کو مقرر کیا جو رعایا کی شکایت سنے اور انصاف پر مبنی فیصلہ کرے۔ یہ اقدام رعایا کو ظالم حکام کے خلاف آواز اٹھانے کا حوصلہ دیتا تھا۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ تمام گورنروں کی کارکردگی کی نگرانی کی جائے، کسی بھی شکایت کی صورت میں فوری طور پر تحقیقات کی جائے اور قصورواروں کو سزا دی جائے۔ خلیفہ نے خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک خصوصی نظام قائم کی تاکہ ان کی جائیداد، وراثت اور دیگر حقوق محفوظ رہے۔ بصرہ کی یہ امیر زادیہ، انہوں نے اپنی زندگی میں ظلم اور مشکلات دیکھی تھی، اب خلیفہ کی بدولت خوشحال زندگی گزارنے لگی۔ ان میں سے ایک نے خلیفہ کو خط لکھا: امیر المومنین، آپ نے ہمیں انصاف دلایا اور اللہ کے نائب ہونے کا حق ادا کیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی رحمت میں رکھے اور آپ کی خلافت کو برکت عطا کرے۔ خلیفہ ہارون رشید کا یہ واقعہ پورے بصرہ اور خلافت میں مشہور ہوا۔ عوام نے ان کی اس انصاف پسندی اور رحم دلی کو بے حد سراہا۔ یہ واقعہ ان کے دور خلافت کی عظمت کی ایک مثال بن گیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ عدل و انصاف حکومت کی بنیاد ہے۔ حکمراں کو اپنی رعایا کے حالات سے باخبر رہنا چاہیے اور ان کی مشکلات کو ذاتی طور پر سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مظلوموں کی مدد اور ظالم کو سزا دینا ایک حکمراں کا اولیاً فرض ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کی یہ حکمت عملی اور ان کی عوامی خدمت اسلامی حکمرانی کے بہترین اصولوں کی یاد دلاتی